क्या कहेंगी अब इनकी इस इन्वेस्टमेंट पे शर्मिला जी? See, first of all, I think he is very lucky क्योंकि बहुत बार IPOs इतना अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं because आजकल जिस after we've had this कि आप प्राइसिंग आप तय कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि IPO की प्राइसिंग इस तरह से होती है कि काफी पॉजिटिविटी उसमें ऑलरेडी कैप्चर हो जाती है। लेकिन इकरा ने उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो अगले 7-8 साल के लिए बात कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ उनको इतना ही ये कहना है कि जैसे उन्होंने अभी ये रीविजिट किया है 2-3 साल के बाद, उस तरह से वो इस स्टॉक को रीविजिट करते रहे। बिकॉज आई थिंक आजकल इस तरह का एनवायरनमेंट है कि चीजें बहुत जल्दी बदल सकती है ऑल अराउंड। सो फॉर नाउ इट डेफिनेटली सीम्स कि एक अच्छे विकेट पर है इकरा, क्योंकि जिस तरह से रेटिंग एजेंसी की मुझे नहीं लगता कि उस तरह के बिजनेस को कुछ बहुत ज्यादा मीनिंग देयर ऑलवेज बी अ डिमांड। लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि उनको रीविजिट करना चाहिए इस स्टॉक को, लेकिन फिलहाल डेफिनेटली बनेगा। ओके, होल्ड कीजिए फिलहाल, यही सजेशन है। रितेश है हमारे साथ अगले कॉलर, रितेश चौहान इंदौर से। नमस्कार रितेश जी, बताइए सवाल। मैम मेरी अडानी गैस की होल्डिंग थी मेरी जून की लास्ट ईयर, और मैंने 1251 रुपए पे खरीदे थे। और अभी क्या करना है उसको? तो अभी तो आपको मुनाफा काफी अच्छा है अडानी गैस में, 1251 की बाइंग है। हालांकि ये स्टॉक बहुत चला है, 3 डिजिट से ये हाई 4 डिजिट्स तक गया है। क्या सजेशन रहेगा, लेना है प्रॉफिट से, होल्ड करना है अभी भी अडानी टोटल गैस? जैसे कि आपने कहा कि ये स्टॉक बहुत चला है, और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जरा भी कंफर्ट नहीं है क्योंकि पी काफी ऊपर चला गया है। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होती है मार्केट में कि अगर आपके स्टॉक में मोमेंटम है, स्टोरी में मोमेंटम है, तो बहुत जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए बेचने में। तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अभी राय ली है उसी तरह से वो राय लेते रहे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरे अडानी ग्रुप शेयर्स में एक मोमेंटम है, उसके साथ साथ आई थिंक जो डेवलपिंग स्टोरी है गैस और ऑल्टरनेट फ्यूल्स को लेकर, वो भी एक आई थिंक वो भी एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड थीम टू बी इन्वेस्टेड इन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको मेरे हिसाब से अभी के लिए होल्ड करना चाहिए। सिर्फ नजर मेरे हिसाब से जिस तरह से चीजें यूरोप में बदल रही है और गैस को लेकर कंसर्न है, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या इनके बिजनेस पर, इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। बट फॉर द मोमेंट आई थिंक इट्स अ होल्ड। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। आलोक से चर्चा कर लेते हैं। आलोक हमारे साथ हैं अब समस्तीपुर बिहार से। आलोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार मैम, इंडियन बुल्स रियल एस्टेट का 93.35 से पर शेयर है, 11 टू मतलब 1122 शेयर है, क्या सलाह है मैम? 93 की बाइंग प्राइस है आपकी? जी मैम। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टॉक रहा है इंडिया बुल्स रियल शर्मिला जी, तो जिसको लेकर काफी यूफोरिया था जब एम्बेसी ग्रुप का नाम जुड़ा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो लोगों को लगा कि इंडिया बुल्स का नाम हट जाएगा और एम्बेसी के हाथों में कमान होगी, लेकिन वो अभी भी वेरियस अप्रूवल्स, NCLT, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी भी इस पूरे प्रोसेस को लेकर। लेकिन अब क्या सजेशन इनके लिए, क्योंकि 150 मेरे ख्याल से 170-180 तक भी स्टॉक गया था, वहां से काफी तेजी से नीचे आया है मार्केट के साथ साथ। अब क्या करना है? इनकी तो 93 की बाइंग है, बट आई नो इन्वेस्टर्स जो कि 130, 40, 150 के लेवल से भी इसको होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा द स्टॉक हैज मेड एन हाई ऑफ 195 और अब जाके इट इज एट क्लोजर टू 75 सॉर्ट ऑफ अ लेवल। और अगर आप नतीजे भी देखेंगे तो खास कुछ अच्छे नहीं है। देयर हैज बीन इन फैक्ट अ रिडक्शन इन देयर EPS एक्सेट्रा। बट मुझे लगता है कि लुकिंग एट जस्ट द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, उनको थोड़ी एक आध और क्वार्टर रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। ही कैन एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ क्लोजर टू 90 रुपीज, तो वो टारगेट ध्यान में रख के ही कैन होल्ड फॉर द मोमेंट।